तो अब टाइम हो रहा है शाम के 6:10 और यार टीवीएस ने ना नई जुपिटर लॉन्च कर दी है 110 सीसी, जिसके लुक्स ना बिल्कुल ही बदल दिए हैं पुरानी वाली जुपिटर 110 से। अब ये वाली जुपिटर पुरानी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक दे दिया है अब जुपिटर ने, मतलब टीवीएस ने जुपिटर में 110 में। अभी यहाँ पे टीवीएस का एक शोरूम आएगा तो उसमें देखते हैं आई है या नहीं आई। मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही आई होगी अभी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नया खुला है मेरे घर के पास टीवीएस का शोरूम। वैसे तो एक और शोरूम है पास में ही, लेकिन एक और खुल गया। अब तो यार ये एक्टिवा के दिन चले गए हैं। यहीं कहीं पे खुला था, ये रहा सामने बिल्लू मोटर्स। अब इन्होंने तो सारे ब्रांड लिख रखे हैं, बजाज, टीवीएस सब। अच्छा ये मिक्स है शायद, और वाली जुपिटर नहीं है इनके पास। ये देख लो पुरानी वाली महिंद्रा थार। थार तो नहीं था इसका नाम, महिंद्रा की जीप आती थी, पता नहीं क्या नाम था इसका। हमारे गांव में बहुत चलती थी ये टैक्सी में, पहले हम इसी में बैठ के जाया करते थे गांव में इधर उधर। इसके दरवाजे भी ना वैसे होते थे, पूरे नीचे से ऊपर तक नहीं होते थे, जैसे ऑटो में नहीं आते अब छोटे से दरवाजे, ऐसे दरवाजे आते थे इसमें। और ऊपर पर्दा लगा होता था, पीछे भी पर्दा लगा होता था। इन पे यार पता ही कर लेता हूँ एक बार, बाहर से देखने में तो पता नहीं चल रहा, अंदर जाके ही पता कर लेते हैं। तो यार इधर पता कर लिया है, इनके पास तो नहीं है नई वाली टीवीएस जुपिटर 110। ये उन्हीं का ही शोरूम है जहाँ से मैंने अपनी स्कूटी खरीदी थी, जो खानपुर में है। उन्होंने ही एक और ब्रांच खोल दी है, इसका नाम है अहिंसा टीवीएस। तो मैंने अपनी स्कूटी भी अहिंसा टीवीएस से ही खरीदी है, और उसका प्राइस भी यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो पुरानी जुपिटर थी जिस प्राइस में वो मिल रही थी ना, उसी प्राइस में मिल रही है ये भी। इतना डिफरेंस नहीं है दोनों के प्राइस में। वो भी 85,000 रुपीज़ से स्टार्ट थी और इसके प्राइस भी 85,000 रुपीज़ से स्टार्ट है, लेकिन लुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे देखने में तो मेरे को पुरानी वाली ज़्यादा बढ़िया लगती है, लेकिन नई वाली भी ठीक ही है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। पर लुक्स के मामले में इस वाली जुपिटर का कोई मुकाबला नहीं है। अब तो उन्होंने 110 भी थोड़ी सी 125 सीसी जैसी कर दी है। लुक्स थोड़े मिलते जुलते हैं दोनों के, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो आपको मैं वो बता देता हूँ कि नई वाली जुपिटर में अब आपको क्या क्या मिलेगा। वैसे दुकानों में तो अभी भी पुरानी वाली जुपिटर बिक रही है, इनकी दुकान में पुरानी वाली जुपिटर रख रखी थी, वही अभी स्टॉक पड़ा हुआ होगा ना। लेकिन अगर अभी के टाइम आप ये पुराना वाला मॉडल लोगे ना, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा बहुत ज़्यादा दबा के। तो इसीलिए जाओ ना, अगर लेने तो डिस्काउंट ले लेना अगर पुराना वाला मॉडल लो तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो पुरानी जुपिटर का फ्रंट लुक देख लो, कुछ ऐसा आता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे ना एक DRL सी मिलती है, जैसे आपको वरना और टाटा में नहीं मिलती। उसमें बीच में आपको DRL मिलती है और दोनों साइड मिलते हैं इंडिकेटर्स। लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता है, अगर आप नीचे का मॉडल लोगे तो बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दो साइड में इंडिकेटर्स मिलेंगे छोटे पतले से, और वो भी हैलोजन। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वो आपको LED मिलेगा और बीच में आपको DRL मिलेगी, एकदम कनेक्टेड लाइट। ऐसी आपको पीछे भी मिलेगी। तो पहले की जुपिटर में देख लो कुछ ऐसी लाइट आती थी। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी जुपिटर है, तो इसके बाद एक और लाइट चेंज हुई है और अब एक और बार लाइट चेंज हो गई है। इसके बाद जो चेंज आया था उसमें भी वैसे इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन जो अब आया है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा चेंज आ गया है। तो पीछे भी आपको एक कनेक्टेड लाइट मिलती है पतली सी, उसी में आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं और बैक लाइट मिलती है। और वही अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो हैलोजन मिलेगी, और टॉप मॉडल लेते हो तो LED लाइट्स मिलेंगी आपको। और अब जो 110 सीसी है ना, उसका भी जो फ्यूल टैंक है वो आगे ही दे दिया है 125 की तरह। यहाँ से आप फ्यूल भरोगे उसमें, तो उसमें भी अब आगे से ही फ्यूल भरना पड़ेगा आपको। उसके अलावा सीसी बढ़ा दिया, पहले 109 सीसी का आता था ये स्कूटर और अब 113 सीसी का आता है। अगली चीज इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेंज कर दिया है एकदम। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो ना तो आपको एकदम अलग फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। उसके अलावा और भी उसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आप। लेकिन अगर आप नीचे का मॉडल लेते हो तो आपको एनालॉग मिलता है पूरा, उसमें आपको एक भी डिस्प्ले नहीं मिलेगी, अपना नॉर्मल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। बाकी जो टायर साइज है वो पहले जैसा ही मिलेगा, 12 इंच के 90x90 सेक्शन के टायर्स। आगे और पीछे आपको दोनों में सेम टायर साइज मिलता है, लेकिन अब डायमेंशंस थोड़े से चेंज हो चुके हैं। जो ये वाली जुपिटर है ना, इसमें ये टायर इतने ज्यादा पतले नहीं लगते, बड़े बड़े से लगते हैं, चौड़े चौड़े से। लेकिन जो अब नई जुपिटर आई है उसमें ये टायर थोड़े छोटे से लग रहे हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बढ़ा दी गई है अब टीवीएस जुपिटर की। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हो ना तो उसमें आपको थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है, जो आपको ज्यादा टॉर्क देने में हेल्प करती है। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना, वो और भी कम कर दी है पहले से, लेकिन अब माइलेज थोड़ी सी बढ़ चुकी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से जो उन्होंने बैटरी लगाई है ना एक्स्ट्रा, वो हाइब्रिड की तरह काम करेगी, जैसे रेजर वगैरह में करती है। पता नहीं अब करेगी नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है, तभी माइलेज बढ़ सकती है। और पावर और टॉर्क आपको पहले से ज़्यादा मिलेगा, मतलब जो पुरानी 110 सीसी की जुपिटर थी ना, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको पावर और टॉर्क।
तो पावर बढ़ा दी है कंपनी ने, क्योंकि 113 सीसी की हो चुकी है अब टीवीएस जुपिटर 110 नहीं रही, अब वो 113 हो चुकी है, लेकिन आएगी वो 110 की कैटेगरी में। पर उसका जो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, वो बढ़िया लगा मेरे को। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता देता है आपको और देखने में भी थोड़ा यूनिक सा लग रहा है। पहले तो उन्होंने एंटॉर्क वाला ही चिपका दिया था, जो एंटॉर्क का पुराना वाला मीटर था ना, इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली डिजिटल, वो चिपका दिया था टीवीएस जुपिटर में। लेकिन अब जुपिटर में अलग दे दिया है, 125 सीसी की तरह दे दिया है। लेकिन जो 125 सीसी वाली टीवीएस जुपिटर है, उसका अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो ना, तो उसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है, एक स्क्रीन भी मिल जाती है उसमें। लेकिन 110 सीसी में ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो आपको फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। तो कमेंट में बताना आपको कैसी लगी नई वाली टीवीएस जुपिटर 110। वैसे लुक्स की बात करें तो मेरे को ये वाली के लुक्स ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके सामने तो कुछ भी नहीं है उसके लुक्स। मेरे हिसाब से ने लुक्स यही रखने चाहिए थे, बस इसी में थोड़े फीचर्स दे देने चाहिए थे, तब ज़्यादा बढ़िया रहता। पर चलो कोई नहीं, अब इस वाले लुक का हो चुका है दी एंड और नया लुक आ चुका है मार्केट में। जब मैंने उसे पहली बार देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, टीवीएस ने कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया, जैसे आई क्यूब है उनकी। फिर बाद में पता चला ये इलेक्ट्रिक नहीं है, पेट्रोल है। पर देखने में ठीक ही लग रही है, वो फ्यूचरिस्टिक सी लग रही है थोड़ी। और वैसे भी एक सेम लुक कब तक दे देंगे वो लोग, उन्हें भी तो चेंज करना ही पड़ता है कुछ टाइम में, नहीं तो एक चीज़ देख देख के लोग बोर हो जाते हैं। अगर इंसान को डेली पनीर भी खिलाया जाए ना, तो इंसान उससे भी बोर हो जाता है। कभी कभी उसे नॉर्मल दाल भी चाहिए होती है, तो ऐसा ही है। ये वाली जो टीवीएस जुपिटर है, ये पनीर है, और अब जो नई वाली है वो दाल है। लेकिन बहुत पनीर खा के ना अब दाल भी सही लग रही है। यहाँ पे यार नई नई गाड़ियाँ क्यों खड़ी हो रखी है, एक पंच भी खड़ी है ब्रांड न्यू, और स्विफ्ट भी खड़ी है, उनमें नंबर प्लेट भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में आ रखी है, पता नहीं क्यों। और अब टीवीएस जुपिटर 110 में ना टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला तो एकदम नॉर्मल आता है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते हैं, स्टील व्हील्स मिलते हैं। और जो दूसरा मॉडल है उसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तीसरे में आपको एलॉय व्हील के साथ स्मार्टेक्स कनेक्ट मिल जाता है। और जो चौथा टॉप मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, उसके साथ मिलता है आपको स्मार्टेक्स कनेक्ट। और जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 1,02,000 रुपये। और बेस मॉडल का तो मैंने बता ही दिया, 85,000 रुपये से स्टार्ट है। जो पुरानी वाली जुपिटर थी ना, उसका बेस मॉडल भी इतने का ही आता था, 85,000 रुपीज़ का। तो प्राइस तो ठीक है, प्राइस इन्होंने बढ़ा ही नहीं है, उतने के उतने ही रखे हैं, बस फीचर्स बढ़ा दिए हैं। अब जो टीवीएस जुपिटर है वो और ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। और वहीं जो एक्टिवा है वो वहीं की वहीं रह गई, वो तो कई सालों से अपडेट ही नहीं हो पा रही है। बचपन से ऐसा का ऐसा ही देख रहा हूँ मैं उसे, बस नाम चेंज करे जा रहे हैं, 4G 3G 5G 6G, नाम के अलावा कुछ नहीं चेंज कर पा रहे हैं वो लोग, होंडा वाले। अब तो यार एक्टिवा खरीदने का ना कुछ भी फ़ायदा नहीं है, 1% भी, पैसा वेस्ट है एक्टिवा खरीदना, कुछ भी नहीं बचा अब तो एक्टिवा में, कुछ भी नहीं, 0%। एक्टिवा वालों को तो अब शर्म आ जानी चाहिए, होंडा वालों को। जुपिटर कहाँ से कहाँ पहुँचा दी टीवीएस ने, और होंडा एक्टिवा वहीं की वहीं रह गई, जमीन में भी नहीं, वो तो अंडरग्राउंड हो चुकी है। हाँ, एक फीचर है एक्टिवा में जो जुपिटर में नहीं आता, कीलेस स्टार्ट वाला, पर वही है, वो इतने काम का भी नहीं है, इतना प्रैक्टिकल भी नहीं है, इतना ज़रूरी भी नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हो आप। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो सारी आपको ज़्यादा जुपिटर में ही मिलती है, एक्टिवा में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए अब एक्टिवा के दिन जाने वाले हैं, अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को तो। वैसे तो मुश्किल ही करेगा वो अपडेट, क्योंकि उनकी सारी गाड़ियों की यही हाल है। बाकी अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते अभी के टाइम पे, अभी तो लॉन्च ही हुई है, कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा उसके बारे में। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।